फीफा वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब के यादगार लम्हात, इस्लामी अक़दार की शानदार पेशकश। नवंबर 22 कतर के अल-बैत स्टेडियम में इतवार की शब रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ फुटबॉल आलमी कप 2022 के मेले का बाकायदा आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में कुरानी आयात की तिलावत समेत ऐसे कई मौक़े आए जहां इस्लामी अक़दार की अक्कासी की गई। 220 अरब डॉलर्स के आलमी कप की शानदार इफ्तिताही तकरीब में कतर तवक्कुआत पर पूरा उतरा। स्टेडियम में पहली नज़र पड़ते ही इब्तिदाई तासुर मिला कि जैसे मैदान में तमाशाइयों की तादाद बहुत कम है, मगर गौर करने पर अंदाज़ा हुआ कि स्टेडियम का 70% हिस्सा सफ़ेद जबोहे में मलबूस कतरी अवाम से भरा हुआ था, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की टीमों के कपड़ों में मलबूस अफराद की बड़ी तादाद भी पुरजोश नज़र आ रही थी। इफ्तिताही दिन स्टेडियम में तकरीबन 60,000 तमाशाई मौजूद थे। इस तकरीब में ऐसे 5 लम्हात थे जिन्होंने आलमी कप 2022 की इफ्तिताही तकरीब को यादगार बना दिया। स्टेडियम में मौजूद एक घड़ी इफ्तिताही तकरीब शुरू होने की उल्टी गिनती दिखा रही थी कि इतने में स्टेडियम में मौजूद अरब ममालिक के सरबराहान और शाही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली आला शख्सियात पर नजर पड़ी। इन रहनुमाओं में विजन में कतर के सबसे बड़े इत्तेहादी सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान भी मौजूद थे, जो फीफा अहदेदारान और कतरी शाही खानदान के साथ साथ नजर आए। ये पहला मौका था जब आलमी दुनिया फीफा और अरब ममालिक के इत्तेहाद की शाहिद बनी, जबकि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान भी शिरकत करने वाले नुमाया आलमी सरबराहान में शामिल थे। कतरी अमन ममलकत ने अपने वालिद का हाथ चूमा, जिसके बाद तकरीब का आगाज किया गया। बिलाखर उल्टी गिनती इख्तिताम को पहुंची और एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म के जरिए कतर ने एक बार फिर अपनी तारीख व सकाफत की अक्कासी की और साथ ही आलमी दुनिया को एक कर देने के फीफा वर्ल्ड कप के अहद को दोहराया। साथ ही मैदान में ऊंटों की मौजूदगी ने एक पिल के लिए चौंका दिया, लेकिन इस पूरी तकरीब में कतर ने शायकीन को हर लम्हे ही हैरान किया। ऑस्कर इनाम याफ्ता हॉलीवुड अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन को देखकर सब हैरान हुए। इस मौके पर माजूर कतरी कारी, यूट्यूबर और आलमी कप एम्बेसडर गानिम अल-मिफ्ता और मॉर्गन के दरमियान गुफ्तगू भी हुई। दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज कुछ हुआ कि गानिम ने मॉर्गन को मदऊ किया, जिस पर मॉर्गन ने सवाल किया कि क्या मुझे भी यहाँ खुश आमदीद कहा जाएगा, जिस पर गानिम ने कहा कि ये दावतनामा पूरी दुनिया के लिए है, यहाँ सब मदऊ हैं। बाद अज़ा मॉर्गन फ्रीमैन ने इख्तितामिया कलिमात में कहा कि फुटबॉल खेल से मोहब्बत मुख्तलिफ ममालिक को यकजा कर देती है और इस तरह मुख्तलिफ सकाफतों की अक़वाम भी इस मौके पर एक हो जाती है। इस मौके पर कतरी गुलकारा दाना कतरी सकाफती लिबास ज़ेब तनकीय तराना गुनगुनाती रहे। इस मौके पर जब फ्रीमैन ने दुनिया में मौजूद तनव्वो के हवाले से सवाल किया तो गानिम ने कुरान करीम की सूरा हुजरात की आयत की तिलावत की, जहां अल्लाह ताला ने शनाख्त के लिए कौमों को कबीलों में तकसीम करने का जिक्र किया है। गानिम की तिलावत ने समा बांध दिया। साथ ही ये पहला आलमी कप भी बन गया जिसका आगाज कुरान की तिलावत से किया गया। इफ्तिताही तकरीब में एक मोड़ ऐसा भी आया जो दुनिया भर के शायकीन में जोश व वलवला पैदा करने का बाइस बना। शरीक ममालिक के झंडों के साथ गुज़िश्ता आलमी कप के मशहूर गानों ने शायकीन के दिलों की धड़कनों को तेज कर दिया। उन गानों में VR1, वाका वाका और वीविंग फ्लैग नुमाया रहे, जबकि गुज़िश्ता आलमी कप के अलामती स्कूट्स भी इस मौके पर पेश किए गए। तकरीब के इख्तिताम पर जनूबी कोरिया के बॉय बैंड BTS के रुकन जंग कोक के गाने डरमस ने तमाशाइयों को अपनी नशिस्तों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। इस गाने में कतरी गुलकार फहद अल-खुब्स ने भी उनका साथ दिया। जंग कोक गाने के साथ साथ रक्स भी करते नजर आए, जिसने उन्हें कल की इफ्तिताही तकरीब की शासुर्खी बनाया, जबकि शानदार आतिशबाजी से तकरीब का इख्तिताम किया गया। अगर इस इफ्तिताही तकरीब से मुतालिक कहा जाए ये आलमी कप की मुनफरिद और बेहतरीन तकरीब थी तो गलत नहीं होगा।
कतरी और इस्लामी अक़दार की नुमाइंदगी ने साबित कर दिया कि आलमी कप को मगरिब से मंसूब कर देने की रेत का खात्मा करना होगा, क्योंकि फुटबॉल खेल में नस्ली इख्तिलाफात की कोई गुंजाइश नहीं है। कतर ने इस पूरे अमल से मुसलमान ममालिक को ये भी बता दिया कि दुनिया की दौड़ में पीछे रहने के लिए मजहबी फर्क को जवाज बनाना अब मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।